देखो क्वेश्चन को ढंग से कंसंट्रेशन के साथ एक बार पढ़ लेना और फिर उसको समझने का प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ओके, तो देखो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी यानी 24 किलोमीटर तय करने में जो समय लिया जाता है वो 1 घंटे अधिक है। तो देखो धारा हम इसको सिंपल सा देखो, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, उसको धारा के अनुकूल तय करने में जो समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत तय करने में लगता है। तो देखो धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया, ये बी यहाँ पर बोट यानी कि नाव की स्पीड दर्शाती है, और उसमें यदि एस फॉर स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड जुड़ जाती है, तो ये तो हो गया देखो अनुकूल, ठीक है, अनुकूल हो गया। जबकि बी माइनस में एस हो जाएगा, यानी कि जिसमें से इसमें बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये प्रतिकूल आ जाएगा, ठीक है। जो गांव के लोग हैं जो तैरते हैं उनको पता है कि पानी के बहाव के साथ तैरने में कितना जोर कितना आसान होता है, पानी के बहाव के विपरीत जाते हैं तो कितना जोर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो 24 किलोमीटर की दूरी को उसने पानी के बहाव के विपरीत तय किया तो टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। कितना ज़्यादा लगा, 24 किलोमीटर की दूरी को पानी के बहाव के अनुसार तय करने से 1 घंटा ज़्यादा है। अब उसने एक और चीज़ बोली है कि नदी की धारा की गति, यानी कि स्ट्रीम की गति यानी एस की गति, धारा की गति कितनी है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे एस का मान 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया एस का मान। ओके, अब देखो ये हो गया ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। आप जानते हो कि ए माइनस में बी और ए प्लस बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ओके, यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। तो देखो 24 तो मैंने सबसे पहले कॉमन ले लिया, अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। मैंने सबसे पहले 24 कॉमन लिया, मैंने 24 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, अब मेरे यहाँ पर बच गया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तो देखो ये चले गया ऊपर इधर को और ये चले गया ऊपर, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे आ गया मेरे पास में बी प्लस में एस, ठीक है, और माइनस मेरे पास पहले से ही है, तो यहाँ पे हो गया बी माइनस में एस, और बट्टा में क्या आ गया, बी प्लस में एस और बी माइनस में एस। तो ये हो गया ना ए प्लस बी ए माइनस में बी। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। बिल्कुल रिलैक्स रहना, समझने की कोशिश करना। और ये हमारे पास में बराबर में है 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो इतना हो गया ना, तो अब मैं यहाँ से ये साइड का मिटा देता हूँ जो भी ये है ना, ठीक है, मिटाने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ आप ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं यार फिलहाल यहाँ पे। ओके, इसे देखो, तो ये बी से ये भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर ये बाहर का माइनस अंदर जाएगा, तो और देखो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया यहाँ पर। ओके, ये प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन हो तो मैं ढंग से पढ़ लिया होगा, तो यहीं से देखते जाओ। अभी इसको लो, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, तो देखो 24 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 2s, ठीक है, और ये देखो ये है जो नीचे वाला है जो ऊपर हो जाएगा आगे गुणा होके, तो एस की जगह 2 था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर जो कि कितना हो गया 4 हो गया। ओके, अब ओके यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। और एस का ही मान हमारे पास में यहाँ पे भी था, तो एस का मान यहाँ पे भी दे रखा है, देखो तो कितना हो गया इसका मान 2, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, 2 रख दिया हमने इसका मान यहाँ पे। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। देखो तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास में 24 गुणा में ये 2 यहाँ ऑलरेडी था, एस का मान हमको पता ही है, 2 गुणा में 2 बराबर में बी का स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। ओके, अब ये कितना होगा 24 चौको 96 है ना, 24 चौका 96, 24 चौको 96 होगा ना, ये 4 हो गया और ये 96 हो गया, यहाँ पे 96 हो गया। और देखो ये बी स्क्वायर माइनस में 4 है, यानी कि ये माइनस का 4 है जो इधर को आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 96 यहाँ ऑलरेडी है और 4 इधर आ जाएगा, तो 96 प्लस में 4 बराबर में 100। तो यहाँ क्या हो गया अब आपके पास में, ये देखो
96 प्लस में 4 बराबर में 100, ये हो गया बी स्क्वायर का मान। बी बोले तो नाव की चाल, तो अंडर रूट में 100 आ जाएगा। ये आपके पास में यहाँ से बी का मान आ गया 10, बी का मान 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। ये बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में नाव की गति क्या होगी। तो देखो धारा के विपरीत जाने में क्या होगी, या प्रतिकूल या विपरीत। तो बी का मान कितना आया यहाँ पे, ये आ गया 10। तो 10 माइनस में ये स्ट्रिंग की हमको दे ही रखी थी क्वेश्चन में ऑलरेडी, देखो ये दे रखी 10 माइनस में 2 बराबर में 8। तो धारा के विपरीत जाने पर गति क्या होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सॉल्यूशन का इसके चक्कर में पड़ोगे जो मैंने अभी लिखा है ऊपर नीचे, तो वो उसमें तो समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखी होगी तो चीज़ आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भाई राम राम।